मेरा नाम पीयूष कुमार है। मैं सरस्वती विद्या मंदिर उत्तरी शास्त्री नगर का एक छात्र हूँ। मेरा 10th में 97.6% आया है। मेरा संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 आया है, साइंस में 98, सोशल साइंस में 99 और मैथ्स में 97 और इंग्लिश में 94 आया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला चीज़ कि मेरा ये जो नंबर है वो बिना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का आया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक खुद से कुछ चीज़ को समझ नहीं सकते तब तक वो आप याद नहीं कर सकते, रटने से कुछ नहीं होता है। और दूसरा ये कि मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो उतना अच्छा रहता है। और तीसरा कि 10th में एक NCERT का जो बुक है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। और साइंस में एक सप्लीमेंट्री बुक होना बहुत ज़रूरी है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ कि इंग्लिश में जो है वो ग्रामर थोड़ा हार्ड आता है, लेकिन वो प्रैक्टिस से हो जाता है। और सैम्पल पेपर जो है वो इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए ज़रूरी है, उसे ज़रूर करें। धन्यवाद। आप अपने स्कूल और प्रधानाचार्य के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, स्कूल के अंदर थोड़ा इन्वॉल्वमेंट अच्छा था और प्रधानाचार्य वैसा इन्वॉल्वमेंट बनाए थे और पढ़ने वाला इन्वॉल्वमेंट था और बाहर का कोई बात नहीं होता था। यही मैं यहाँ पर कुछ दशम बोर्ड में अधिक अंक लाने का उपाय बताने वाला हूँ। सबसे पहला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बनाना है और जो उसमें क्वेश्चन जो 2-3 साल से ज़्यादा रिपीट हुआ है उसको एक कॉपी में लिख लो और उसे जितना बार हो सके उतना बार अच्छा से बना लो। और दूसरा कि NCERT जो है SST, साइंस और इंग्लिश में एकदम पढ़ के जाना, उसको छोड़ना नहीं है। और संस्कृत में भी NCERT बहुत ज़रूरी है। और संस्कृत में सबसे ज़्यादा जो है वो है ग्रामर जो है वो बहुत ज़रूरी है। ग्रामर से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, तो अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है तो संस्कृत में उसी में नंबर काटता है। और संस्कृत में रचनात्मक कार्य जो है वो मुख्यतः प्रैक्टिस वाला है, तो उसको भी नहीं छोड़ना है। और इंग्लिश में जो है वो कम्प्रीहेंशन में सिंपल पेपर से कम 6-7 सिंपल पेपर से क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है। और ग्रामर में 10 ही क्वेश्चन आता है, लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन आंसर में अगर NCERT का समरी पता हो तो बन जाता है, लेकिन वो गहराई से पढ़ के जरूर जाएं। साइंस में एसचंद बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़ ले, उसके बाद फिर NCERT पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। और मैथ्स के अंदर RS अग्रवाल बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।